हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी परी और डायन की दोस्ती। एक समय पहले की बात है। रश्मि नाम की एक परी परीलोक में रहती थी। उसी परीलोक के पास एक डायन नगरी भी थी, जहाँ बहुत सारी भयानक डायन रहती थी। उन डायनों में सबसे छोटी डायन बिजली बहुत समझदार थी। एक दिन की बात है, डायनों और परियों में बहुत भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में परियों और डायनों को बहुत चोट आई। परियों और डायनों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन अब यह दुश्मनी और भी भयानक रूप लेने जा रही थी और बिजली इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रश्मि परीलोक से बाहर आकर घूम रही थी। तभी वह एक नदी के पास पहुंची, जो बादलों से होकर गुजरती थी। वहां का नजारा बहुत सुंदर था। रश्मि को बहुत अच्छा लग रहा था। वह वहां की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर नदी में चला गया और वह डूबने लगी। रश्मि चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहां से बिजली गुजर रही थी। उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो वहां पहुंच गई और उसने जैसे ही वहां परी को देखा तो उसने उसकी मदद करने से अपना मन बदल लिया। उसका मानना था कि सारी परियां गलत हैं, उन्हें बस लड़ाई करना ही आता है और वह सब हम डायनों के साथ लड़ाई ही करती रहती हैं। यह सोचकर बिजली वहां से जाने लगी, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे रश्मि की हालत पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने की सोची। जिसके बाद बिजली वापस नदी के पास पहुंची और उसने जादू से एक रस्सी मंगवाई और सीधे रश्मि की मदद के लिए उसे नदी में फेंक दी। बिजली बोली, यह लो रस्सी, जल्दी से पकड़ लो। बिजली की बात सुनकर रश्मि ने जल्दी से वह रस्सी पकड़ ली और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल आई। रश्मि ने बिजली को धन्यवाद किया, साथ ही उसे उसकी दोस्त बनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन बिजली ने रश्मि की दोस्ती यह कहकर ठुकरा दिया कि परियां डायनों को बेवजह ही परेशान करती रहती हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। जिसके बाद वह वहां से जाने लगी, जिस पर रश्मि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं रोज इसी समय तुम्हारा और तुम्हारी दोस्ती का यहाँ इंतजार करूंगी। तुम्हें यकीन हो जाए तो आ जाना। रश्मि की बात सुनकर बिजली वहां से चली गई। जब बिजली वहां से जा रही थी तो बिजली को रश्मि की बातों में सच्चाई लग रही थी। तब उस दिन के बाद रश्मि रोज उस नदी पर आती और बिजली का इंतजार करती, लेकिन बिजली कभी भी वहां नहीं आती थी। रश्मि को रोज नदी के पास जाते देखकर उसकी माँ ने उससे वहां जाने का कारण पूछा, जिस पर रश्मि ने यह कहा कि वह किसी का वहां इंतजार करती है और वह किसका इंतजार करती है यह बात वह उनको कभी नहीं बता सकती। जिसे सुनकर उसकी माँ ने रश्मि से और कुछ नहीं पूछा। जिसके बाद रश्मि वहां से चली गई और सीधा उसी नदी के पास पहुंची जहां वह रोज बिजली का इंतजार करती थी। रश्मि अपने आप से कहने लगी, काश बिजली मेरी दोस्ती को समझ पाती। तभी वहां अचानक बिजली आ गई और उसने रश्मि की दोस्ती को स्वीकार कर लिया, जिस पर रश्मि बहुत खुश हुई। जिसके बाद दोनों ने परीलोक और डायन नगरी की दुश्मनी की बात करनी शुरू कर दी। दोनों डायन नगरी और परीलोक में दोस्ती करवाने के बारे में सोचने लगी और वहां से एक दूसरे को बाय बोलकर चली गई। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। रश्मि और बिजली छुप छुप कर मिलती रही। एक दिन अचानक परीलोक और डायन नगरी के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ गई। परी और डायन एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई। उन दोनों का मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी वह सबसे छुप कर मिलने जाया करती थी। दोनों परीलोक और डायन नगरी की दुश्मनी खत्म करने के लिए सोचने लगी। तभी अचानक रश्मि को एक योजना सूझी और उसने बिजली को सारी योजना बताई। फिर दोनों वहां से चली गई और अपने अपने साथियों के आगे
खड़ी होकर दोनों ने अलग अलग जाकर अपने अपने लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें बताया कि परी और डायनों में भी दोस्ती हो सकती है। जिस पर एक डायन ने बिजली से बोला, बिजली यह क्या बकवास कर रही हो, हमारी दुश्मनी उनसे सदियों से है और अब तुम उनका साथ दे रही हो। बिजली बोली, यह जरूरी तो नहीं कि जो गलती हम सदियों से कर रहे हैं वह अब भी जारी रखें। अब समय आ गया है कि हम यह दुश्मनी यहीं खत्म कर दें। रश्मि और बिजली लगातार अपने अपने साथियों को समझाती रही पर कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन दोनों की मेहनत बेकार रही और उन दोनों के साथियों में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में कई परी और डायन घायल हो गई। इस सब से दुखी होकर रश्मि और बिजली ने डायन नगरी और परी लोग छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह दोनों ने अपना अपना राज्य छोड़ दिया और एक नया राज्य बसा लिया और वह राज्य उन्होंने वहीं बसाया जहाँ पर वे पहली बार मिली थी। बादलों के बीच से निकलती हुई नदी और चारों तरफ सुंदर से पेड़ पौधे। उस राज्य में कई दिनों तक वे दोनों अकेले ही रही, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे और भी परी और डायन जो लड़ाई नहीं चाहती थी वे भी उनके सुंदर से राज्य में आकर रहने लगी और इस तरह से परी लोक और डायन नगरी में मात्र कुछ ही परियां और डायन रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सब मिलकर रश्मि और बिजली के पास पहुंची। एक डायन बोली, हमें माफ कर दो बिजली, हमने तुम्हारी बात पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। रश्मि की माँ बोली, हाँ रश्मि, हमें माफ कर दो, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। इस तरह डायन और परी खुशी खुशी मिलकर रहने लगी। अपनी दोस्ती के बल पर भी हम दुश्मनों को भी एक कर सकते हैं। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।